प्रकाश का अपवर्तन क्लास 10 फिजिक्स एमसीक्यू बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में संभावित प्रश्न। आपके पास पहला सवाल, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता कितना होता है। ये आपका पेपर में हमेशा पूछेगा। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता कितना होता है, तो आपने टिक करोगे अधिक। क्या टिक करोगे? अधिक। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता कितना होता है, तो अधिक। सेकंड सवाल, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कितना होता है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कितना होता है, तो याद रखिएगा मोटा में अधिक और पतला में कम। पतला में कम, कम, पतला में कम। उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा, तो याद रखिएगा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। दो वक्रीय मापों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा ये पेपर में आपका छपने वाला सवाल है। गोलीय लेंस, गोलीय लेंस, गोलीय लेंस। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के लेंस की संभावना कितना होगा, तो याद रखिएगा कभी भी ये सवाल पूछेगा तो दोनों अवतल, दोनों अवतल, दोनों अवतल। पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसे लगेगी। याद रखिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसे लगेगी, तो याद रखिएगा कभी भी ये सवाल आपसे पूछेगा पानी के भीतर की बात करेगा तो याद रखिएगा ज़्यादा। क्या? ज़्यादा। अगला सवाल के लिए, शीशे के स्लेब में जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें क्या होती है, तो विचलन नहीं होता है, विचलन नहीं होता है, बल्कि वह पार्श्व विस्थापत होता है, पार्श्व विस्थापत होता है। लेंस की क्षमता बराबर होते हैं, तो याद रहेगा ये पेपर में आपको कई एक बार आया है 1/f, 1/f। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तो याद रखिएगा हमेशा ये पेपर में छपने वाला है कि कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, तो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। प्रकाश के माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है जाता है। यदि आपतन कोण I है तो अपवर्तन कोण R हो, तो साइन I बटा में साइन R किसके बराबर होगा, तो याद रखिएगा हमेशा n2 बटा में n1 के, n2 बटा में n1 के, n2 बटा में n1 के, n2 बटा में